जो है वो हम लोगों का राज्य है और यहाँ की नौकरी पे सबसे पहला अधिकार बिहारियों का है। तो अगर एक राज्य के दृष्टिकोण से देखिएगा तो डोमिसाइल नीति बहुत अच्छा है, बट एक राष्ट्र के दृष्टिकोण से देखिएगा तो डोमिसाइल नीति सही नहीं है। पहले होता था जो अदर स्टेट से दूसरे राज्य से बच्चे फॉर्म भरते थे तो हमारा आरक्षण उनको भी मिलता था, तो जिन नौकरियों पे हमारा हक था वो हक उनको भी मिल जाता था। देखिए, डोमिसाइल नीति जो है अन्य राज्यों में भी लागू किया गया था, लेकिन होता क्या है कि जब कभी विधानसभा चुनाव आता है किन्हीं का भी, तो हर व्यक्ति चाहते हैं कि मेरा जो अपना लोकल वोटर है उनका सपोर्ट मिले। इसलिए जो बच्चे लोग थे बहुत ही संघर्ष कर रहे थे। तो अगर एक राज्य के दृष्टिकोण से देखिएगा तो डोमिसाइल नीति बहुत अच्छा है, बट एक राष्ट्र के दृष्टिकोण से देखिएगा तो डोमिसाइल नीति सही नहीं है, क्योंकि प्रत्येक विद्यार्थी को हक है प्रत्येक राज्य में जाने का। लेकिन अब चूँकि हम बिहार में पढ़ाते हैं, पूर्णिया में पढ़ाते हैं, तो हम चाहेंगे पूर्णिया के बिहार के बच्चों को फायदा हो। तो ये डोमिसाइल नीति बिहारी छात्रों के बहुत अच्छा है। तो मतलब कह सकते हैं कि बिहार की नौकरी बिहारियों के लिए, तो डोमिसाइल नीति का सारांश सही है, बिहार की नौकरी बिहारियों के लिए, क्योंकि आरक्षण का जो लाभ है, जो अतिरिक्त सीटें होती है खासकर महिला वर्ग के लिए, इससे महिलाओं को बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। और जो महिलाएं हैं जो तैयारी करते हैं उसका कटअप विचार बहुत कम जाएगा, क्योंकि उसकी जो सीट का लाभ है वो समानता किसको मिलेगा, यहाँ की महिलाओं को मिलेगा। इससे पहले क्या था आप देखे होंगे, तैयारी 1 और 2 में क्या देखे थे आप, जो 3 हुआ था, खासकर तैयारी 1 की हम बात कर रहे हैं, उससे बहुत सारे जो यूपी वाले लोग थे उनका सिलेक्शन हुआ है। खासकर जनरल पे बात करिएगा, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, सारे सीट मैक्सिमम लेके चले गए थे यूपी वाले। ठीक है, तो इसीलिए डोमिसाइल नीति लागू होने से जो यहाँ का जो आरक्षण का लाभ है वो यहाँ के लोगों को मिलेगा। हालांकि ये बिहार के अलावा अन्य राज्यों में भी लागू है। ठीक है, इसलिए विधानसभा चुनाव था तो इनको देखते हुए जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं उन्होंने बच्चों के हित में ये चीज़ लागू की है। तो डोमिसाइल नीति जो है कहीं ना कहीं ये अच्छा, बट ये आरक्षण नीति जो है डोमिसाइल नीति है ये लागू पहले होना चाहिए था। जो चीज़ अभी किया गया ये चीज़ पहले करना था। अब इलेक्शन को देख करके अभी किए हैं तो खैर जो भी है बच्चों के हित में, बट ये चीज़ पहले लागू करना चाहिए था। डोमिसाइल बिहार सरकार द्वारा उठाया गया एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है, क्योंकि बिहार जो है वो हम लोगों का राज्य है और यहाँ की नौकरी पे सबसे पहला अधिकार बिहारियों का है। डोमिसाइल लागू होने से ये है कि यहाँ के छात्रों को एक ऐसा कंपटीशन, एक तो कंपटीशन कम हो जाएगा क्योंकि दूसरे राज्य के छात्र आके यहाँ पे कंपटीशन को इंक्रीज कर देता था, और क्या है कि यहाँ के छात्र जो है वो बेरोजगार रह के दूसरे स्टेट में जाके अपना कोई काम धंधा करते थे, और यहाँ से पे जो है उनको अच्छे क्वालिटी के पढ़ाई होने के बावजूद भी उनको जॉब में जो है ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता था। तो मैं ये सरकार द्वारा उठाया गया इस स्टेप का प्रशंसा करता हूँ, और ये एक महत्वपूर्ण स्टेप है सरकार। इससे हमारे बिहार के जो बच्चे हैं उन्हें बहुत फायदा है, क्योंकि पहले होता था जो अदर स्टेट से दूसरे राज्य से बच्चे फॉर्म भरते थे तो हमारा आरक्षण उनको भी मिलता था, तो जिन नौकरियों पे हमारा हक था वो हक उनको भी मिल जाता था, जिससे बिहार पीछे की ओर जा रहा था, बिहार के बच्चे भी पीछे की ओर जा रहे थे, जिससे हमारा विकास भी नहीं हो पा रहा था। और अब जो ये डोमिसाइल नीति आया है इसके साथ हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि ये आरक्षण सिर्फ हमें प्राप्त होगा और इससे हमारे बिहार के बच्चों का विकास होगा, और बिहार के बच्चे का अगर विकास होगा शिक्षा नीति का विकास होगा, जिससे हमारे बिहार को और आगे की ओर ले जा सकते हैं, ऊंचाई की ओर ले जा सकते हैं। देखिए, इससे बिहार के छात्रों को बहुत फायदा है। बहुत बच्चे जो है पढ़ाई करके मतलब दिन रात एक करते थे पढ़ाई के पीछे, लेकिन इससे क्या होता था जो बाहर के बच्चे हैं उनको मौका मिल जाता था, और जो बिहार के बच्चे हैं उनको मौका नहीं मिल पाता था। बच्चे दिन रात डिप्रेशन में थे बिहार के बच्चे, कि हम लोग इतने कठिन परिश्रम करते हुए भी हम लोग को जो है जॉब नहीं मिल पाता है, और बाहर के बच्चे जॉब ले लेते हैं। तो ये डोमिसाइल से तो ये बिहार के बच्चों के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, और ये सुनहरा अवसर है बिहार के बच्चों को जॉब लेने का। जी, अब तो लग रहा है क्योंकि छात्रों का मेहनत, बिहार के तमाम छात्र आंदोलन के जरिए, मार्च के जरिए, डीएम के जरिए, हर जिले से कार्यकर्ता और एक तरह से छात्र लगे हुए थे कि बिहार में डोमिसाइल लागू हो। अब लग रहा है कि बिहार के छात्रों को उच्च स्तरीय मतलब जो तरीका से होता है एक अच्छे तरीके से नौकरी वो प्राप्त कर पाएंगे। खास करके छात्राओं को जो 35% आरक्षण दिया जा रहा है उसके लिए उनको भी लग रहा होगा कि हम बढ़ चढ़ कर भागीदारी ले सकते हैं और इस बार नौकरी मिलेगी। नहीं, छात्रों को तो फायदा होगी। जितने रिक्तियाँ होती थी पहले उसमें संख्या ज़्यादा होता था, अब संख्या कम होगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये डोमिसाइल नीति अभी ही क्यों, आज से पहले क्यों नहीं? उस टाइम ये सरकार और ये सत्ता के लोग कहाँ थे जब छात्र नेता, कई शिक्षक डोमिसाइल नीति के लिए
कभी पटना आंदोलन करते थे, कभी आरा में आंदोलन करते थे, कभी मुंगेर में आंदोलन करते थे, कभी दरभंगा में आंदोलन करते थे, तो उन पे लाठियां बरसाई जाती थी। तो ये लाठियां कौन बरसाते थे? और जो अभी डोमिसाइल नीति लागू किए हैं, ये नीतियों को किसने लागू किया है? क्या सरकार बदल गई? ये इस चुनाव को देखते हुए, चुनाव के हार से झुंझलाहट में डोमिसाइल नीति को लागू किया गया। ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि जब 2020 बिहार विधानसभा चुनाव को आप देखते हैं तो आप वहां देखेंगे कि तेजस्वी यादव जी को युवाओं ने, बिहार के युवाओं ने किस तरह से अपना मत, सहयोग, साथ और समर्थन दिया था। और उसी से घबरा करके ये निकम्मी सरकार चुनाव से जस्ट पहले जो है डोमिसाइल नीति लागू करने का काम किया है। ऐसे बहुत अच्छी बात है। छात्रों को बधाई, छात्र नेताओं को बधाई, जिन्होंने भी इस लड़ाई को लड़ी उनको बहुत बहुत बधाई।